नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। रामनगर नगर पालिका परिषद के सभासद प्रत्याशी मोहम्मद नसीम ठेकेदार भी मैदान में उतरे। नसीम का कहना है कि जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। पेशे से व्यापारी नसीम रिश्वतखोरी पर लगाम लगाकर जनता की मदद करना चाहते हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास मुलाकात की। देखिए उस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज की खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं रामनगर के वार्ड नंबर 2 में, जहां पर हमारे साथ सभासद प्रत्याशी नसीम जी हैं। नसीम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नसीम जी, ये बताइएगा कि आपने राजनीति में आने के लिए कोई रूपरेखा तैयार करके रखी है? मैंने कोई रूपरेखा नहीं है, मैं जनता की सेवा करने के लिए। तो जी, मतलब आप जनता की सेवा के लिए ही सिर्फ राजनीति में कदम रखा है, आपका कहना ये है? जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया, बाकी कोई हमारे से निजी संबंध नहीं है। मैं पब्लिक के लिए खड़ा हुआ हूँ, पब्लिक का काम करने के लिए। अपने महल्ले में नाली है, खड़ंजा है और गरीबों की समस्या है, उनके काम करने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो आपने कोई सेवा रूप में कोई कार्य करवाए हैं अब तक? नहीं, अभी तो नहीं। मतलब फिलहाल अपने महल्ले में जो गरीब लोग हैं, किसी की समस्या पड़ती है तो उनकी हमदर्दी करना, साथ में जाना, थाना है या तहसील है या टाउनरिया है या ग्राम में कहीं भी काम कोई अगर है फंस रहा है तो मैं उनके साथ जाके मदद करता हूँ। जो हो सकता है मुझे हमसे अधिकारी से मिल के काम करवाता हूँ। और क्षेत्र में आप उपलब्ध रहते हैं? 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। पर आपका पता चला है कि कारखाना है, कोई मिल है, तो आप ये जब मिल भी है तो आप कैसे जनता को समय देंगे? ये काम अपना कैसे करेंगे आप? मिल है हमारे पास तो ये अपना धंधा है, इसमें हमारे बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, सब लड़के ही काम करते हैं। मतलब परिवार आपका सहयोग करेगा? परिवार हमारा साथ में है पूरा, 3 लड़के हैं, तीनों हमारे साथ में है। वो कारखाना वही चलाते हैं। हम मान लो भाई दिबे कहीं काम फंस गया जी, कोई काम कारखाने पे आ गया तो आते हैं, वरना तो महल्ले में ही रहते हैं और पब्लिक बात भी सुनते हैं, हाल चाल लेते हैं, क्या परेशानी क्या दिक्कत है। तो मतलब लोगों की समस्याओं को सुन के उनका निवारण भी आप करते रहते हैं? बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ हमेशा। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ के मौजूदा सभासद हैं, आप उनसे क्या बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं? सोच तो हमारी यही है कि उनसे अच्छा काम करने के लिए। वो तो जितना वो 10 साल रह चुके हैं, पब्लिक उनको जान चुकी है कितना क्या किया है। अब इसीलिए मैं अपना पहली बार में खड़ा हूँ। जनता भी हमको सहयोग दे रही है, जनता खड़ा किया है। हमारे महल्ले के लोग हमारे को प्रेस डाले हैं कि आप खड़े होइए, हम लोग साथ देंगे, आप काम कीजिए। तो ऐसे आपके मोहल्ले में लोगों की शिकायतें हैं कि जल भराव की समस्या बहुत गंभीर है, तो यदि आप सभासद बनेंगे तो आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? समस्या है वो अपने नगर पंचायत में उसकी हम शिकायत करेंगे, तो कर्मचारी को ला के दिखाएंगे और जो हमसे हो सकेगा बाहरी से जहाँ तक मदद मिलेगी उसको ला के हम बनवाएंगे। उसको कोशिश विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? पहला कदम है गरीब का काम करना। हमारे लिए वार्ड में जितना गरीब या अमीर कोई भी हो सब बराबर है, सबकी समस्या को समाधान निकलना है। जैसे ऐसे पर देखा गया है कि जैसे जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, जैसे रोड उनके नहीं बने हैं, रास्ते बहुत ही खराब हैं, तो इन सब समस्याओं को क्या आप सबसे पहले इन सब समस्याओं पे ध्यान देंगे या सिर्फ स्वयं के विकास पे ध्यान देंगे? नहीं, सबसे पहले जो रास्ता है पब्लिक के लिए जी, सबसे पहला काम है। रास्ते के लिए ध्यान देना है, पानी के लिए ध्यान देना है, निकासी कहाँ नहीं हो रही है उसको ध्यान देना है जी, और जो खड़ंजा जहाँ नहीं लगा हुआ उसको लगवाना है। पब्लिक के काम पूरा काम करना है। जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इनके आवेदन सभासद की जिम्मेदारी होती है, जो वो जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं पाते हैं, तो यदि आप सभासद बनेंगे तो क्या आप सबसे पहले ये सब कार्य करवाएंगे? सबसे पहले नहीं, मैं अभी तो सभासद नहीं हुआ हूँ, फिर भी हमने 10 फार्म जमा करवा चुका हूँ विधवा पेंशन के लिए। मतलब आप अभी से ही कार्य अपना स्टार्ट कर दिए हैं? अभी से नहीं, इससे हो गए हमको मान लो 6 महीना इसके लिए काम करते हुए। कम से कम 10 फार्म हमने अपने हाथ से जमा कर दिया है, ऑनलाइन करवा के। अब तहसील में और महिलाओं के लिए कुछ सोचा है आपने? अब महिलाओं के लिए सोचा क्या, महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट योजना देगी वो हमारा प्राथमिकता है पहुंचाना। मतलब वो आप कार्य करके दिखाएं, जो योजनाएं आएंगी वो जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसा पहुंचाना हमारा काम है। पहुंचाएंगे, जनता जिसको लेना है वो लेगी, जिसको नहीं लेना है नहीं लेगी। जैसे देखा गया है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनको शिक्षा का अभाव हो जाता है, तो यदि आप सभासद बनते हैं तो क्या इन चीज़ों पे भी आप ध्यान देंगे? बिल्कुल, महल्ले में कोई भी काम होगा हमारा, शिक्षा से है या गरीब से है या कोई भी समस्या है,
जो हमसे होने वाली है और आगे कर्मचारियों से होने वाली है उसको मैं पूरी ताकत लगा कर करूँगा। अब वो कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, हमारा कोई निजी मुद्दा नहीं। निजी मुद्दा नहीं, कोई ऐसा मुद्दा हो कि जैसे कोई विकास के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य रह गया हो कि जिसको आपने सोच के रखा हो कि नहीं यदि मैं सभासद बनूंगा तो ये कार्य जरूर से ही करवाऊंगा, ऐसा कोई मुद्दा है? ऐसा मुद्दा है कि हमारे सभासद पुराने, अब क्या उनके मैं मतलब बुराई करूं, लेकिन जितनी कॉलोनियां आई हैं कोई कॉलोनी वाला आप चाहे महल्ले में जाके इंटरव्यू ले लें, पूछ लें, कोई कॉलोनी वाला ऐसा नहीं भेजा जिससे वो 10,000 कमीशन मिली। मतलब उन्होंने कमीशन लेके कार्य करवाए हैं? करवाया। यही मुद्दा मेरा मेन है कि आप रिश्वत नहीं लेंगे। एक नया हराम है, मैं अपनी जेब से खर्चा कर दूंगा। अगर 100, 200, 500 रुपये जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो अपनी जेब से ले लूँगा, पब्लिक से 2 रुपये नहीं लूँगा। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। पर अगर आप सभासद बनेंगे तो, और आपने पहले ही कह दिया है कि मैं अपने पास से लगा लूंगा पर लोगों से नहीं लूंगा। हराम है हमारे लिए 1 रुपया। हम बहुत कमाए हैं, बहुत कमा रहा हूँ। हमारे से सभासद होने से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ पब्लिक के लिए मैं खड़ा हूँ। मतलब जनता की सेवा के लिए आप सिर्फ आना चाह रहे हैं? जनता की सेवा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जनता हमारी फिलहाल जागरूक है, ऐसी बात नहीं है। उनको समझ कर खड़ा किया है, जनता के साथ है, जनता साथ रहेंगे। ये थे हमारे सभासद प्रत्याशी नसीम जी, जिनका कहना है कि जनता इन्हें आगे बढ़ा रही है, जनता इन्हें प्रोत्साहित कर रही है कि आप हमारे सभासद बने। अब तो ये देखने ही वाली बात होगी ये जनता इनका कितना सपोर्ट करती है। और साथ ही इनका कहना है कि अभी जो मौजूदा सभासद है वो रिश्वत लेते हैं, पर यदि ये सभासद बनेंगे तो ये कोई भी पैसे ऐसे रिश्वत के रूप में नहीं लेंगे, साथ ही ये अपने पास से लगा देंगे अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो। ये तो देखने ही वाली बात होगी ये क्या क्या कार्य करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं हूं बरखा सिंह। नसीम आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनके मौजूदा सभासद आवास के नाम पर जनता से वसूली कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सभासद बने तो इस पर कार्रवाई करेंगे और अपने वार्ड को अलग रूपरेखा देंगे। तो जनता उनको ये मौका देकर अपना सभासद चुनती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार।